महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। लंबे समय से दोनों ही राज्यों के चुनावों का इंतजार लोग कर रहे थे और अब फाइनल डेट सामने आ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि झारखंड में 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी और नतीजे सामने आ जाएंगे। राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में कुल 9 करोड़ 63 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 4.97 करोड़ पुरुष और 4.66 करोड़ महिला और 1.85 करोड़ युवा वोटर्स हैं। पहली बार 20.93 लाख वोटर्स वोट करेंगे। वहीं 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता घर पर ही वोट डाल पाएंगे। वहीं झारखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जिसमें से 1.29 करोड़ महिला और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। वहीं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 11.84 लाख है। झारखंड में 29,562 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर जिले में कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। चुनाव में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव में सभी वोटर्स की भागीदारी जरूरी है, इसलिए हर कोई वोट करे। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि नियमों का पालन करें। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। एससी के लिए 29 सीटें आरक्षित हैं, वहीं एसटी के लिए 25 सीटें रिजर्व हैं। 22 अक्टूबर को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख होगी। वहीं 4 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर एक ही फेज में वोटिंग हुई थी। इस दौरान बीजेपी और शिवसेना को स्पष्ट बहुमत मिली थी, लेकिन कलह के चलते शिवसेना ने एनडीए से नाता तोड़ दिया था। शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे सीएम बने थे। बाद में शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। एकनाथ शिंदे राज्य के नए सीएम बने। इसके बाद एनसीपी भी 2 गुटों में बंट गई और साल 2023 में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी बीजेपी और शिंदे की महायुति सरकार में शामिल हो गई। बता दें कि महाराष्ट्र में अभी महायुति की सरकार है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजीत पवार की गुट की एनसीपी शामिल है। वहीं विपक्ष में महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है। इसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, एसपी शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई भी शामिल है। समाजवादी पार्टी और एआईएम भी चुनाव लड़ती हैं। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।